इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। उसमें क्या है कि मैंने आयुक्त साहब को कई बार फोन किया जी। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम पार्षद रहते हैं और जो आयुक्त थे नगर निगम के अधिकारी है वो पूरी तरह बात मानना खत्म कर दिया। जैसे हम पार्षद से हटे आयुक्त साहब फोन उठाते नहीं हमारा जी। सबसे बड़ी बात है उनसे मिलने जाओ तो आधा घंटा पौन घंटा एक जनप्रतिनिधि को स्लिप देनी पड़ती है। चलो स्लिप देनी ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद एक जनप्रतिनिधि आधे पौन घंटे तक तो मिलते नहीं हो जी जी जी। अब उनको क्या अभिमान है, हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट रहता हो उनके अभिमान पे। उस क्षेत्र में मैं शुरू से रह रहा हूँ, मेरा जन्म उसी क्षेत्र में हुआ है, तो उस लोगों के बीच में मिलनसार था मैं। अच्छा। और लोगों के बीच में कभी पॉलिटिक्स नहीं करी है। इसी कारण से मैं पॉलिटिक्स नहीं करने के कारण से मुझे वो लोगों ने वोट दिए। देखो लोग बीजेपी कार्यकर्ता का तो क्या है कि झूठ बोलना और जनता काम करना, उन काम के रोड़े अटकाना। अच्छा। उन्होंने जो रोड़े अटकाए ना, आज यादव कॉलोनी के अंदर सीवरेज की सड़क बनाई जा रही थी, उन्होंने आकर रोड़े अटका दिए यादव कॉलोनी के अंदर। अच्छा, भाजपा वालों ने। अरे मेरे घर की रोड नहीं है वो जी, मेरी गली की रोड नहीं है। मेरा वार्ड में मेरा मकान नहीं है, मेरा मकान दूसरे वार्ड में है। मुझे उस गली के अंदर जाकर मेरे घर के बाहर सीसी नहीं करवा रहा था, शंकर चंदेल अपने घर के बाहर नहीं करवा रहा था, ठीक, उन लोगों के घर के बाहर करा रहा था। आपने जाकर उन गलियों के अंदर शिकायत कर दी कि पार्षद सही रोड बना रहा है। वो स्थिति वहां के लोगों ने फिर शिकायत करी, कैसे पार्षद मेरे साथ लोग लगे, उन्होंने मुझे हेल्प करी, जाके नगर निगम ने फिर उस सीसी रोड बनाई है। अंबा माता मंदिर के पीछे की साइड पर पार्क है जो बीजेपी के राज में कभी ठीक नहीं हुआ। वो पार्क की दीवारें मरम्मत करी, हाइट पे करी, उसके अंदर तो है ना टाइल्स लगाई, एक्वाफिशर टाइल्स लगाई। उसके बाद में उसमें मिनी हाई मार्क्स लाइट लगाई है उस पार्क के वहां पर वो पार्क की मिनी हाई मार्क्स लाइट तो भाजपा के द्वारा लगाई थी। नहीं, ये उनका ये कहना है। मेरी बात सुनो, उनका कहना मेरे लेटर पेड आप नगर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरे लेटर पेड पर लिखा हुआ कार्य मैं करवाता हूँ, वो उस नगर निगम में बिल्कुल शंकर जी सरकार थी, सरकार में लिख के दिया ना, निगम का काम था वो, तो निगम ने लाइसेंस दे रही थी। निगम लाइसेंस बोर्ड निगम भाजपा का बोर्ड था, लेकिन आपकी सरकार में नहीं सुना इन्होंने। हमारी सरकार में नहीं सुना। अखबार में बड़ी हेडिंग छपी इस बारे में, और पारस सिंह भी के चहेते हैं वो। अच्छा। पारस जी के खम्मा गणी एक रेस्टोरेंट है जी, उसकी पूरी दादागिरी चलती है उस एरिया में जी। और उसके पास में अगर कहने जाओ ना, उसकी कैपेसिटी मात्र 70 सीटों की कैपेसिटी है। अच्छा। 70 सीटों की कैपेसिटी है खम्मा गणी रेस्टोरेंट की। उस रेस्टोरेंट को बढ़ावा देती है वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि, बीजेपी के जनप्रतिनिधि उस खम्मा गणी रेस्टोरेंट वाले को बढ़ावा देते हैं। तो उन्होंने कहा तू चाहे जो कर ले, जो देखा जाएगा, मैं तो यहाँ पे पार्किंग करूंगा। अच्छा, धमकी दी आपको? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे मिले हुए हैं। खम्मा गणी रेस्टोरेंट इतनी पतली हर चीज में भाजपा जुड़े हुए हैं, ये कैसे संभव? बिना भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से कैसे चल सकता है बताइए? भाई आपके वार्ड में अगर भाजपा की चल रही है तो आप कैसे जीत गए? ना सम्मान के काबिल ही नहीं है, मतलब वो सम्मान के काबिल ही नहीं है। हमारे पार्षद ने उनको सम्मान करने बुलाया तो वो बात मुझे अखरी नहीं। अच्छा, फिर हमारी कोई रोक टोक नहीं हुई है। मैंने उनको कहा था इस बात को कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ। आज भी गिरी जी मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे मित्र है, मेरे भाई है। मुझे मालूम था कि आने वाले ये आदमी आए हैं थानेदारी करने आए हम पर। अच्छा। और ये उदयपुर के कार्यकर्ता के लिए नहीं है। और आज देखिए हमारे आदरणीय बड़े बड़े लीडर के खिलाफ वो जो बोल रहे मन गढ़ कहानियां लेकर आते हैं गौरव वल्लभ जी, अपने मन से ही बड़े बनते हैं, अपने मन से अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। पढ़ के अर्थव्यवस्था पढ़नी थी तो मैं भी पढ़ सकता हूँ ना। नमस्कार, राम राम, खमा गणी, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल लगातार आप देख रहे हैं कि सियासत के जायके में उदयपुर न्यूज के माध्यम से नगर निगम की बात की जाए उदयपुर के, तो सभी पार्षदों के जो 5 साल रहे हैं, यानी 5 साल के कार्यकाल को जनता की मुद्दे पर जो मुद्दे उठाए हैं, जो मुद्दे पे काम किया है, क्या विकास हुआ है या किन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि जनता 5 साल जो वार्ड के पार्षद के ऊपर उम्मीद रखती है और वार्ड के पार्षद भी ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दे पर बात की जाए। तो कहीं ना कहीं ये सियासत का जायका आज फिर से हमारे इस कैमरे पे है। और लेकिन बात करेंगे नगर निगम के वार्ड नंबर 6 के पार्षद आज हमारे साथ मौजूद है, शंकर जी चंदेल साहब। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे आप। धन्यवाद। सबसे पहले मैं उदयपुर न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ जी, कि उन्होंने जब छोटे से छोटे समस्या का समाधान के लिए, जनता के कार्य के लिए हर बार तत्पर रही, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम और जनता की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हुआ है। क्योंकि न्यूज चैनल के मार्फत से वार्ड के लोग जागरूक होते हैं, वार्ड की जनता जागरूक होती है, उदयपुर शहर में जागरूक होता है। और उस जागरूक होने के कारण और न्यूज टेलीकास्ट होने के कारण आज उदयपुर में जो कहीं ना कहीं उदयपुर न्यूज चैनल की एक भागीदारी रही है इस उदयपुर के स्वच्छता के
पैमाने पे ले लो या कानून के पैमाने पे ले लो या किसी भी पैमाने पे ले लो, उदयपुर न्यूज ने एक सहयोगी साबित हुआ उदयपुर शहर में। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और उदयपुर न्यूज की तरफ से एक बार फिर से आप कांग्रेस के बड़े लीडर यानी कि कह सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा कांग्रेस के इर्द गिर्द रहते हैं, हालांकि शहर के इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो कांग्रेस द्वारा आपको प्रभारी यानी कि चित्तौड़ और डूंगरपुर के प्रभारी बने आप एससी विभाग के। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उदयपुर न्यूज की तरफ से। धन्यवाद सर। बिल्कुल शंकर जी, चर्चा करेंगे सियासत का जायका है, और जायके की बात की जाए तो 10 सिगरेट रिसोर्ट में तो तड़के के साथ जायका भी होगा। और पार्षद जो आप रहे हैं, वार्ड नंबर 6 की जनता के साथ आप खड़े रहे 5 साल, और उनकी जो समस्याएं थी सुनी थी, मुद्दे उठाए थे, और निगम में आप उस मुद्दे को ले गए, तो कहीं ना कहीं जो 5 साल आपका निकला था उस पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। तो बिल्कुल अब जानना ये चाहेंगे कि सबसे पहला मेरा यही सवाल है आपसे कि 5 साल जो आपने निकाले थे निगम में, निकाले वार्ड नंबर 6 की जनता के साथ, क्या ऐसे कोई 5 विकास कार्य बता सकते हैं जो आपने अभी 5 साल में किए हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे वार्ड में जैसे मैं पार्षद बना जी, वहाँ की गंदगी, वहाँ के हालात देखकर बहुत मुझे अजीब सा लगा, और मैंने उन लोगों से वादा किया था और कि मैं आपके वार्ड को स्वच्छ बनाऊंगा, और कहीं न कहीं मैं उस वार्डे पे खरा उतरा हूँ। सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ सीवरेज की समस्या थी। जी, सीवरेज की समस्या इतनी बड़ी थी कि वहाँ के पास में झीलों में सीवरेज जा रहा था। जी, तो आज वो सीवरेज की समस्या का समाधान किया गया, और उसमें 5 पॉइंट बनाए सीवरेज के। जी, 5 जो पॉइंट बने, एक बना नेचुरल पे, एक बना हनुमान जी मंदिर रंबापुल पर, एक बना भटवाड़ी के अंदर, और एक बना अपने अंबा ब्रह्मपुल के वहां पर। जी, इन 5 जो पंप हाउस बने, इनमें जो सीवरेज का पानी आता है ये रिटर्न वहां से निकल के इस पंप हाउस में आकर, पंप हाउस रिटर्न कर कर झील में गिरने के बजाय इसको निकल कर या ये है ना आयुर्वेदिक कॉलेज चौराहे होते हुए, शिक्षा भवन होते हुए ये आयड़ की नदी में जाता है, और जिससे झील में सिलेक्शन सीवरेज का पानी जाना बंद हो गया। सबसे बड़ा काम है। वर्तमान में जो झील में पानी जा रहा था सीवरेज का हनुमान मंदिर के पास से, वो क्लियर हो गया क्या? नहीं, उसमें क्या है कि मैंने आयुक्त साहब को कई बार फोन किया जी। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम पार्षद हटे और जो आयुक्त थे, नगर निगम के अधिकारी है, वो पूरी तरह बात मानना खत्म कर दिया, क्योंकि बोर्ड बीजेपी का था, सरकार बीजेपी की है। हम पार्षद थे तब तक वो हमने अपने जैसे, चाहे हम किसी भी लफ्ज में ले लो, चाहे ऊंचे लफ्ज में ले लो, चाहे एक तरह से दादागिरी, मतलब कहने का मतलब जनता के लिए जो करना था हमने। नहीं, वो तो वैसे तो आप सुर्खियों में थे ही, क्योंकि मैं बता दूं आपको, आपके कांग्रेस के 2 पार्षद ऐसे हैं, जैसे गौरव वल्लभ जी है और आप है हमेशा, गौरव प्रताप जी, राइट। जी। तो गौरव प्रताप जी और आप दोनों की बात करें तो गौरव प्रताप जी और आप दोनों अपने हर मुद्दे को दमखम से रखते थे निगम में, लेकिन आखिर ये जो समस्या सोल्व नहीं हुई है, वो समस्या का समाधान अभी तक जा ही रहा है। आप कह रहे हैं सीवरेज का पंपिंग हाउस बन गया था जी, इसमें एक सीवरेज का बड़ा तो है ना लाइन डाल दी थी। उसके बाद में क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी समस्या क्या, जैसे हम पार्षद से हटे, आयुक्त साहब फोन उठाते नहीं हमारा जी, सबसे बड़ी बात है। उनसे मिलने जाओ तो आधा घंटा पौन घंटा एक जनप्रतिनिधि को स्लिप देनी पड़ती है। चलो स्लिप देनी ठीक है, अच्छी बात है, उसके बाद एक जनप्रतिनिधि आधे पौन घंटे तक तो मिलते नहीं हो। जी। अब उनको क्या अभिमान है, हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट रहता हो उनके अभिमान पे। अच्छा, मिलते नहीं, बात फोन उठाते नहीं है। उनको मैंने व्हाट्सएप किया कि सर ये सीवरेज का पानी इसमें जा रहा है, और पहले मेरे कार्यकाल था तब इसने सीवरेज के सारे कार्यक्रम हो गए थे, और आपके पंपिंग हाउस पे मॉनिटरिंग करने वाला मॉनिटरिंग सही नहीं करता है। पंप हाउस कब चालू करना है, कब बंद करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं, आप अभी वर्तमान बात करें शंकर जी, ठीक है, वो आप बता रहे, वो उन्होंने आपके मुद्दे नहीं सुने, आपने मुद्दा तो रखा होगा वो जी, लेकिन अभी जैसे 5 विकास कार्य की बात की तो आपने सीवरेज का बताया, जिक्र किया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो हनुमान मंदिर के पास जो सीवरेज का पानी जो झील में गिर रहा है, उसके ऊपर वो कार्य हुआ ही नहीं। वो कार्य हुआ, उसको पंपिंग हाउस बना, अच्छा, सीवरेज लाइन डाली गई जी, बट उसके बाद में क्या है, पंपिंग में मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है। अच्छा, उसके लिए प्रयत्न किए, मेरे पास में मोबाइल में उनको व्हाट्सएप भी किया, उनको कई बार फोन किया, फिर उनको जागरूक किया, तो भी वो समझे नहीं, और अभी भी जा रहा है। ये है ना सीवरेज का पानी जो आज गंगोर घाट पर भी जा रहा है, सीवरेज का पानी तालाब के दोनों तरफ है। तो कह रहा हूँ कि जैसे ही हम पार्षद हटे उसके बाद में अंधी बेरे होगी नगर निगम। अच्छा, कान में उनके बिल्कुल जूग रहे। और कोई ऐसे विकास कार्य है? विकास कार्य है, मैंने वार्ड में सब पट्टे दिलाए। मेरे वार्ड में कच्ची बस्ती थी, उस आज कच्ची बस्ती में सारी वार्ड में 200-250 पट्टे कच्ची बस्ती के पट्टे दिए। उसके बाद में मेरे वार्ड में सबसे बड़ी हालत थी सड़कों की, नई पुलिया से लगाकर अंबा माता मंदिर तक की सड़कें बहुत इतनी खराब थी, उसमें सड़कों का जाल बिछ गया, मेरे वार्ड में अच्छा हो गया। सबसे दूसरी बात है कि विद्या भवन जो MMM स्कूल है उसकी प्रीकास्ट बाउंड्री करवाई,
उसमें जो कचरा गिरता था, गंदगी गिरती थी, आसपास के होटल वाले आकर गंदगी डालते थे, उस पूरे एरिया में बदबू फैलती थी। वो प्रीकास्ट बाउंड्री करी आपके वार्ड के जो लोग हैं ना जी, उनका ये एक तरह से आप एक आरोप कह सकते हैं जी, उनकी तरफ से आपके ऊपर ये आरोप है कि मतलब आप वार्ड में सौतेला व्यवहार करते हैं। जहां आपका वोट बैंक है वहीं आपने कार्य किए, चाहे सड़क है, नाली हो या फिर कोई भी ऐसी पनघट की व्यवस्था हो या पट्टे दिलाने की बात हो, तो वो जो आपने कार्य किए हैं वो शायद अंबागढ़ की कच्ची बस्ती में किए हैं। नहीं, ऐसा मतलब सारे काम आपके वहीं हुए हैं। कभी भी चुनाव जीतने के बाद में ना तो बीजेपी कांग्रेस के लिए, मेरी वार्ड की जनता के लिए। मेरे अध्यक्ष यही है, आपसे जनता के सवाल है, जो जनता आपसे करना चाह रही है वही सवाल, तो आप जनता को एक बार इसमें क्लियरिफिकेशन दे, भाई क्या मुद्दा है वो। एक अंबागढ़ कच्ची बस्ती है जी, कच्ची बस्ती के पास में यादव कॉलोनी है जी, यादव कॉलोनी के अंदर पट्टे मिले, अंबागढ़ कच्ची बस्ती पट्टे मिले। बाकी अमरूदों की बाड़ी पहले से कन्वर्ट थी जी, उसके बाद अंबा माता मंदिर के सारे कन्वर्ट थे। उसमें कच्ची बस्ती जो थी वो एक्चुअली वही कच्ची बस्ती के पट्टे बाकी थे, दूसरे क्षेत्र में पूरे पट्टे थे। जैसे आपने देख लीजिए, आप प्रताप जी की बाड़ी, उसमें पट्टे पूरे हैं, नगर निगम की बसी कॉलोनी है। दूसरी बात है कि पटवाड़ी के अंदर झील संरक्षण का मुद्दा था, इसलिए अपन नहीं करा पाए। झील संरक्षण के मुद्दे में जो झील के पास में थे उनका कौन कानून में प्रक्रिया चल रही है उसकी, वो जल्दी हो जाएगी। गुलाब कोठारी के केस में बहुत से मामले पट्टे अटक गए थे, तो उनको हम नहीं करा पाए। जो 74 में कच्ची बस्ती के जो पट्टे थे जी, वो पट्टे हमने कच्ची बस्ती वाले करवा लिया। उसके बाद में यादव कॉलोनी में बहुत से घर ऐसे हैं, उनको कंप्लीट करा दिया। और उसके बाद में यादव कॉलोनी में जितनी भी गलियां उनमें सीसी रोड है, सीवेज का काम सारा पूरा परफेक्ट किया है। आप एक बात करें कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अंबागढ़ जो कच्ची बस्ती है वहाँ आपका वोट बैंक है, पहले तो ये बात है। नहीं, मुझे सबने वोट दिया, मुझे अंबागढ़ कच्ची बस्ती से 450 वोट मिले थे। आप जनता को ये भी बताएं कि आपकी जो जीतने की वजह आप किसको मानते हैं? मेरी जीतने की वजह से मेरे लिए जनता का प्रेम था, जनता का विश्वास था, क्योंकि मैंने उनसे जो वादे किए थे उन्हें मालूम था कि ये वादे कर पाएगा, परफेक्ट उन वादों पे खरा उतर पाएगा, और उन वादों को मैंने पूरे भी कर किए हैं। जो मैंने वादे किए जनता से वो पूरे किए हैं। और मेरे जीतने की मेरे जो लोगों से व्यवहार था, जो लोगों से बातचीत का तरीका था, और मेरे सबसे बड़ी बात है कि मैंने कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं देखी, वहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करी। उस क्षेत्र में मैं शुरू से रह रहा हूँ, मेरा जन्म उसी क्षेत्र में हुआ है, तो उस लोगों के बीच में मिलनसार था मैं। अच्छा। और लोगों के बीच में कभी पॉलिटिक्स नहीं करी है, इसी कारण से मैं पॉलिटिक्स नहीं करने के कारण से मुझे वो लोगों ने वोट दिए। अच्छा, तो बिल्कुल लोगों से आपका प्रेम स्नेह रहा। हालांकि शंकर जी चंदेल है, पूरी जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से वार्ड में मेरा प्रेम स्नेह था, इसकी वजह से मैं वहां जीता हूं। लेकिन फिर भी शंकर जी कहना ये चाहूंगा, आपने बताया था कि कच्ची बस्ती को छोड़ के आपने अदर में भी यादव कॉलोनी वगैरह में भी पट्टे दिए हैं जी। लेकिन दर्शकों से और आवार की जनता से भी यही रहेगा कि भाई ऐसा कोई अगर बाकी है, आपका काम नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि शंकर जी को भी इस बात से रूबरू करवाना जरूरी है कि भाई क्या काम वास्तव में बाकी रह गया, कहीं चूक हो गई या नहीं हुई। तो आप कमेंट में डाल दें अगर कोई ऐसी बात है तो। बिल्कुल शंकर जी, अगले सवाल की ओर रुख करेंगे कि जैसे कि आपने बताया झील की समस्या है और आपकी वार्ड को देखा जाए तो झील के पास है जी, कितनी दिक्कतें रही अभी 5 साल में आपको? एक्चुअली क्या, जैसे ही मैं पार्षद बना, सबसे बड़ी दिक्कत थी वार्ड की झील में जो उसके ऊपर जो कचरा जमता था, जो जलकुंभी होती थी, उसको साफ कराने का काम। दूसरा सीवरेज का काम, सीवरेज का पानी उसमें गिर रहा था जी, जो पंपिंग स्टेशन बनने के बाद में कुछ राहत मिल गई है। और अभी पार्षद हटने के बाद में वापस से शुरुआत हो गई है उसमें, क्योंकि जो अधिकारी जो कर्मचारी कार्य काम करने वाले वो निष्क्रिय हो गए, बिल्कुल उनको कोई ऊपर दरी दोरी नहीं रहा उनका, इसलिए वो गिरी है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर उस झील के अंदर से कम 500 ट्रैक्टर झील खाली हुई, तब 500 ट्रैक्टर का भराव गंदगी थी, वो निकला कर फेंक गई है। आदरणीय कमर जी चौधरी थे, स्मार्ट सिटी के सीईओ थे, उनसे मैंने विनती करी कि सर ये झील में जो अब ये गंदगी है, इसमें इस गंदगी से जलकुंभी बार बार फूट जाती है इसमें, और इसमें काई जम जाती है, और ये गंदगी अपन साफ करेंगे तो हो जाएगी। तो कमर चौधरी जी ने, जो स्मार्ट सिटी के सीईओ थे, उन्होंने वहां से 500 ट्रैक्टर भराव निकलाकर, अब तो अपने काई की मशीन भी आएगी, उद्घाटन भी तो काई की मशीन भी आ गई है। ठीक बात है, बिल्कुल। पैसा अगर दूसरा काम अगर वही अगर 2 काम अगर वहाँ हो जाते, एक तो जो है ना ब्रह्मपोल की पुलिया थोड़ी ऊपर होकर उसके नीचे से नाला निकल जाता, तो पिछोलो का पानी इस साइड आ जाता कुंवरिया तालाब में, तो कुंवरिया तालाब का फ्लो चल जाता। ये फ्लो चलता था, अगर उधर पिछोलो अगर वो पुलिया ऊपर हो जाती, उसमें कोई झील संरक्षण का मुद्दा हुआ था, इसलिए वो कोर्ट में विचाराधीन मामला। अगर वो नाला हो जाता, इसे कनेक्ट हो जाता कुंवरिया तालाब में, तो कुंवरिया तालाब का पानी चल जाता। पानी के ठहराव की वजह से गंदगी हमेशा जमी रहती है वहाँ पर। बिल्कुल भाई, कुंवरिया तालाब का पानी जो नहीं चला, इसकी वजह से गंदगी ठहरती है।
शंकर जी ने बताई ये बात, और ऐसे जो मुद्दे हैं सफाई को लेकर बिल्कुल अब उसकी ओर रुख करेंगे अपने जी। वार्ड की ओर। तो शंकर जी, सबसे पहले अगर बात करें तो भाजपा वार्ड, मतलब आपके जो वार्ड में जो भाजपा कार्यकर्ता है उनका भी ये कहना था कई बार लोगों को कि भाई वहां जो सफाई करवा रहे हैं वो भाजपा कार्यकर्ता करवा रहे हैं, बल्कि आपने नहीं करवाई कभी। एक्चुअली क्या और दूसरा एक चीज और उसके साथ और कर देता हूं मैं, और बाथरूम की बात करें, यानी कि बाथरूम घर का आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, चाहे आपके वार्ड में, तो क्या क्या नए बनाए आपने वो भी बताएं, जिक्र करें। देखिए वार्ड में, मेरे वार्ड में एक ही शौचालय है मंदिर के अंदर। वहां पर जब भी गाड़ी आती थी, मंदिर के कोने पे एक किराना स्टोर है, वो साइन करता था उस रजिस्टर में। मैं हमेशा उस साइन को देखता था कि कितनी बार ये आया, कितनी बार सफाई करी, वो परफेक्ट करके जाता था। दूसरा है अंबा माता स्कूल के बाहर जो सुलभ शौचालय बना हुआ, मैं रेगुलर वहां जाकर देखता था। वहां की पानी की टंकी की लीकेज हो रही थी, उसको भी दुरुस्त कराई थी। देखो लोग बीजेपी कार्यकर्ता का तो क्या है कि झूठ बोलना और जनता काम करना, उन काम के रोड़े अटकाना। अच्छा, उन्होंने जो रोड़े अटकाए ना, आज यादव कॉलोनी के अंदर सीवरेज की सड़क बनाई जा रही थी, उन्होंने आकर रोड़े अटका दिए यादव कॉलोनी के अंदर। अच्छा, भाजपा वालों ने और रोड़े अटकाए तो उन्होंने आकर 2 गलियों के अंदर काम करना। बताए कैमरे पे, आज बताए कैमरे के माध्यम, क्योंकि आपकी वार्ड की जनता को ये पता चलना चाहिए भाई कहाँ वार्ड की जनता जान रही है। अगर ये वार्ड की जनता ये जो टेलीकास्ट देखेगी, मैं आपसे वार्ड की जनता एक चीज जिक्र करना चाहता हूँ। वार्ड की जनता, आपके जो कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, वो जानते होंगे। ऐसे लोग भी होंगे जिनको राजनीति से कोई काम नहीं है, जो दिनचर्या अपने रेगुलर जो काम धंधे में बिजी रहते हैं, तो कुछ काम उनके भी छूट जाते हैं, देखो पार्षद से मिल नहीं पाते हैं, तो उनको भी ये पता चलना चाहिए वैसा आपने ये मुद्दा उठाया, लेकिन पता नहीं था, आज पता चला इस चीज का, इसलिए कहना है। यादव कॉलोनी के अंदर चारों गलियों के अंदर सीवरेज की सीसी रोड बन रही थी। 2 गलियों में आकर बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कहने मतलब नेताओं ने जाकर कि साहब सही रोड है, पार्षद बना रहा है। अरे मेरे घर की रोड नहीं है वो जी, मेरी गली की रोड नहीं है, मेरा वार्ड में मेरा मकान नहीं है, मेरा मकान दूसरे वार्ड में है। मुझे उस गली के अंदर जाकर मेरे घर के बाहर सीसी नहीं करवा रहा था, शंकर चंदेल अपने घर के बाहर नहीं करवा रहा था, ठीक, उन लोगों के घर के बाहर करा रहा था। आपने जाकर उन गलियों के अंदर शिकायत कर दी कि पार्षद सही रोड बना रहा है। वो स्थिति वहां के लोगों ने फिर शिकायत करी, कैसे पार्षद, मेरे 7 लोग लगे हैं, उन्होंने मुझे हेल्प करी, जाके नगर निगम ने फिर वो सीसी रोड बनाई है। अच्छा। इस तरह से दोहरी राजनीति की जाती है वहां पर, मतलब ऐसी राजनीति हो रही थी जिसके चलते सारे काम अट गए। 25 साल से ये वार्ड कांग्रेस जीती है, और 25 साल के जीतने के बाद में आप वार्ड की जनता के बीच में जाकर एक घर से पूछिए कितना विकास काम हुआ, कितना नहीं हुआ। बिल्कुल, आपने एक जिक्र किया था इस बीच में कि यादव कॉलोनी की बात कर रहे हैं आप। यादव कॉलोनी में अगर बात करें तो अंबा माता में कोई पनघट लगाया या पार्क सुधार का काम किया आपने 5 साल में कोई? जी, यादव कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है। यादव कॉलोनी के सामने जस्ट एक विवादित जमीन थी एमएमएम स्कूल और आयुर्वेदिक कॉलेज की, तो उस जमीन पर क्या हुआ कि बाउंड्री हो नहीं सकती थी क्योंकि विवाद चल रहा था। तो मैंने नगर निगम में प्रीकास्ट बाउंड्री लगाकर उस जमीन में जो गंदगी डालने है वो बंद करा दी, बंद हो गई। वो भी सबसे बड़ा मुद्दा था, इतनी गंदगी थी उसमें, क्योंकि आसपास वाली होटलें वाले लाकर उसी गंदगी डालते थे और वहां पे सुअर आ जाते थे, तो वो गंदगी फैल जाती थी। तो उसमें प्रीकास्ट बाउंड्री कराकर वो गंदगी खत्म कर दी। उसके बाद में अंबा माता मंदिर के पीछे की साइड पर पार्क है, जो बीजेपी के राज में कभी ठीक नहीं हुआ। वो पार्क की दीवारें मरम्मत करी, हाइट पे करी, उसके अंदर तो है ना टाइल्स लगाई, एक्वाफिशर टाइल्स लगाई। उसके बाद में उसमें मिनी हाई मार्क्स लाइट लगाई है उस पार्क के वहां पर। वो पार्क की मिनी हाई मार्क्स लाइट तो भाजपा के द्वारा लगाई थी? नहीं, ये उनका ये कहना है। मेरी बात सुनो, उनका कहना, मेरे लेटर पे आप नगर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरे लेटर पेड पर लिखा हुआ कार्य मैं करवाता हूँ, वो नगर निगम। बिल्कुल शंकर जी, मैं वही चाह रहा हूँ। आप मेरी बात को सुनना, जब आप कोई काम करवा रहे हो और मैं उसकी वाहवाही लूट रहा हूँ, तो वो सवाल बन रहा है आपके लिए जी। इसलिए ये सवाल का जिक्र करना पड़ रहा है कि भाई जो हाई मार्क्स लाइट लगी है वो उन भाजपा कार्यकर्ताओं के मार्फत लगी है। मेरे लेटर पेड पे लिखा हुआ है ना, भाजपा कार्यकर्ता करेंगे क्या मेरे लेटर? ठीक है, बिल्कुल। तो अब अगला सवाल बात करेंगे अपन। 3 वाटिकाओं की समस्या है, इनके समाधान के लिए आपने क्या क्या किया है और 12 फीट पर है। दूसरी बात करेंगे, लाइसेंस नहीं है, उसके बाद भी अगर बात करें तो वो गौशाला के नाम से चल रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले बोर्ड में इस मुद्दे को उठाया था जी, काफी विवाद हुआ था जी। आदरणीय उप महापौर जी और मेरे बीच में इसी वाटिका को लेकर विवाद हुआ था जी। उन्होंने पारस जी सिंघवी ने मुझे कहा था कि वाटिका सही है और मैंने उन्हें पहले ही कह चुका हूँ कि इन वाटिका की पार्किंग नहीं है, आने जाने वाले के लिए रास्ता बाधित होता है इन वाटिकाओं की वजह से, और वो मात्र 10 फीट की रोड पर तीनों वाटिका चल रही है
और इस मुद्दे को प्रातःकाल के न्यूज़पेपर में हेडिंग एक खबर छपी है मेरे के लिए वाटिकाओं को लेकर। वो खबर में अभी आपको बता सकता हूँ कि इस वाटिकाओं के लिए मैंने ये किया और उन्हें बंद कराने के लिए मैंने पहले ही लिख के दे दिया। क्या समस्या है? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के चेते हैं ना, उनकी वाटिका है। दादागिरी से वही शंकर जी, मैं यही चीज जानना चाह रहा हूँ भाई, आखिर उस बात जो आप रख रहे हो कि भाई ये उपमहापौर के हिसाब से मेरी दिक्कत हुई थी, बहस हुई थी निगम में, आखिर वो क्यों नहीं हो पाया? मतलब किसके कारण है? वो कारण जानना है ना, भारतीय जनता को बताएं कि ये कारण जनता पार्टी के चेते होने की वजह से वो वाटिका बंद नहीं हो पाई है जी। उन वाटिका का मलबा झील में जा रहा था जी, ट्रैफिक व्यवस्था रुक रही थी जी, लोग परेशान हो रहे थे। तो आपकी सरकार थी, उसमें हटवा देते ना? सरकार थी, सरकार में लिख के दिया ना, निगम का काम था वो, तो निगम ने लाइसेंस दे रही थी। निगम लाइसेंस, बोर्ड निगम भाजपा का बोर्ड था, लेकिन आपकी सरकार में नहीं सुना इन्होंने। हमारी सरकार में नहीं सुना। अखबार में बड़ी हेडिंग छपी इस बारे में, और पारस सिंह भी के चहेते हैं वो। पारस जी के बिल्कुल। अब आगे के सवाल की रुख करेंगे। तो अंबा माता की पार्किंग की बात करें तो यानी कि एक बात है छोटा सा, अगर आपके वार्ड का ये मंदिर जो माता जी का मंदिर जो है वो सनातन और उदयपुर वासियों के बहुत बड़ा एक आस्था का केंद्र है, जहाँ लोग पहुंचते हैं और दर्शन के लिए भारी मात्रा में लोग पहुंचते हैं। पार्किंग व्यवस्था देखी जाए तो पार्किंग व्यवस्था में लोगों को आने जो दर्शनार्थी जो जाते हैं उनको भी दिक्कत होती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहले कई बार मैंने ट्रैफिक के लिए लिख के दिया था। और एक बात आगे और जिक्र कर दूं, वहां और कुछ ऑटो वाला के भी इतना आतंक है, मतलब दर्शनार्थी परेशान है, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्य हुए हैं क्या? वहां पर मैंने मेरा बोर्ड लगाया सबसे बड़ा जी, मैंने बोर्ड लगाया, नीचे लिखा था कि मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए पार्किंग है, होटल के लिए पार्किंग नहीं है, क्योंकि आगे जो भी होटलें बनी हुई है उनके पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो वहीं वो पार्किंग करके चल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर एसपी साहब को लेटर लिख के दिया था, वहाँ पर 2 गार्ड लगे हुए हैं, 2 गार्ड की ड्यूटी है उनकी, और वहाँ पर उसी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उन्होंने गाड़ी जो भी पार्क करके जाते हैं तो वो गार्ड हटाते हैं। अच्छा, ये व्यवस्था पहले कर रखी है। मगर शंकर जी, मामला ये एक, देखो मेरी बात सुनो, आपने व्यवस्था करवाई, मैं मान रहा हूँ आपका वार्ड है और आपने करवाई, जनता भी मान रही है आपने करवाया होगा डेफिनेटली, लेकिन जब मौका स्थिति देखा जाए, जब भी वहाँ पे ऐसा, तो ऐसी कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो सकी कि हाँ पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल अलग की जाए? क्योंकि गेट के सामने सारी गाड़ियां खड़ी रह जाती है, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें होती है। क्या कहना चाहेंगे? मंदिर के दर्शनार्थी आते हैं जी, अब उनसे हर बार सवाल नहीं कर सकते कि आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हो या गाड़ी रख के जा रहे हो। नहीं, सवाल की नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात आपने समझ, ऐसी कोई व्यवस्था सुलभ हो सकती है ना, भाई ये पार्किंग रहेगा आपका, यहाँ से आप मंदिर में जा सकते हो आसानी से। यूं देखिए, आपने जैसे ही अंबा माता आयुर्वेदिक कॉलेज चौराहे से जाते हैं, जाते ही वहाँ पे एक बाउंड्री हुई है, प्रिकाश बाउंड्री करी थी, वहाँ पे बहुत लंबी व्यवस्था है पार्किंग की, कम से कम 10-15 गाड़ी पार्किंग हो सकती है। मैंने कई बार बोला है वहाँ पर जाकर के, जो भी जवान लगा हुआ है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उन्हें बोला है कि जो भी पार्किंग करने आए दर्शनार्थी के अलावा, तो उसको अगर टूरिस्ट है तो उसको वहाँ लगाए। अब ये बार बार जाकर मैंने वहाँ पर गार्ड लगा हुआ है, 2 गार्ड हमेशा परमानेंट रहते हैं, दिन रात की भी ड्यूटी होती है, दिन की भी ड्यूटी होती है उनकी, और वो लगे हुए हैं। उसके बाद भी अगर कोई दादागिरी कर झगड़ा कर कौन करता है ये तो मामला जानना है, जनता को बताओ। आप आसपास के होटल है, खम्मागणी रेस्टोरेंट, मैं आपसे आप जनप्रतिनिधि है, बिंदास कैमरे पे बता सकते हैं। बताना चाह रहा हूँ कि खम्मागणी एक रेस्टोरेंट है जी, उसकी पूरी दादागिरी चलती है उस एरिया में जी, और उसके पास में अगर कहने जाओ ना, उसकी कैपेसिटी मात्र 70 सीटों की कैपेसिटी है। अच्छा, 70 सीटों की कैपेसिटी है खम्मागणी रेस्टोरेंट की। उस रेस्टोरेंट को बढ़ावा देती है वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि, बीजेपी के जनप्रतिनिधि उस खम्मागणी रेस्टोरेंट वाले को बढ़ावा देते हैं। उसी की पार्किंग अंबा माता मंदिर में की जाती है। कई बार खम्मागणी में मैंने जानने की कोशिश करी, कोई कोटा से है, उनका है, मैंने बार बार उनसे बहस भी हुई और कई बार झगड़ा हुआ। मैंने जाकर उनसे निवेदन भी किया कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी अंदर की जो पार्किंग की कैपेसिटी है, प्लीज आप अपने अंदर कराइए, हमारे इस क्षेत्र में मत कीजिए। एक बार तो मैंने जाकर उनके टायर पंचर भी करने की कोशिश करी। अच्छा जी, मैंने सोचा, मैंने देखा, फिर उनके गार्ड आए, मैंने इनसे विनती करी कि देखिए, मैं आपकी गाड़ी के, मेरे कार्यकर्ता, मेरे तो यहाँ लोग आकर्षित है, आपके गाड़ी के टायर पंचर कर देंगे और आप यहाँ गाड़ी से हटाइए। तो उन्होंने कहा, तू चाहे जो कर ले, जो देखा जाएगा, मैं तो यहाँ पे पार्किंग करूंगा। अच्छा, धमकी दी आपको? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे मिले हुए हैं। खम्मागणी रेस्टोरेंट इतनी पतली, हर चीज में भाजपा जुड़े हुए हैं, ये कैसे एक संभव? बिना भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से कैसे चल सकता है बताइए? भाई आपके वार्ड में अगर भाजपा की चल रही है तो आप कैसे जीत गए? नहीं चल रही तो दादागिरी, तो फिर दादागिरी करने से तो आज मुकदमा। अच्छा, भाजपा के द्वारा दादागिरी की जाती है, यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ, क्योंकि खम्मागणी रेस्टोरेंट के लिए सब सपोर्ट करते हैं, बेचारे वहाँ की जनता परेशान है, लोग परेशान है। उन गली में, संगड़ी गलियों में गाड़ियां पार्किंग कर दी जाती है। लोगों के कई बार झगड़े हुए, कई बार मुकदमे हुए। आप जाकर अंबा माता थाने में देखिए
कई बार इस मामले में हुए। खम्मागणी रेस्टोरेंट की दादागिरी खाली मात्र वहां के 2-3 लोगों की वजह से वो खम्मागणी रेस्टोरेंट को सब मिल रही है। बिल्कुल लगातार सियासत रो जायको चाल रहा है और जायका में आज भाई साहब जनित रहूं बेबाक अंदाज में बता रहा है भाई जो दादागिरी री जब बात आवे और वटे भी आप देखो खम्मागणी रेस्टोरेंट की दादागिरी की बात आवे और लेकिन अनारो कहना वनी में भी भाजपा वाला सम्मिलित है। आखिर कटन कटैया समस्या है और एक जनप्रतिनिधि व्यवहार नाते ये सारी चीजें बता रहा मतलब कहीं न कहीं मामलों गंभीर परिस्थिति में। हालांकि वहीं पे वापस जाएगा लेकिन शंकर जी पहला तो अब सिगरेट रिसोर्ट में हाँ तो चाय पे चर्चा भी होनी चाहिए। जरूर जरूर। तो या अपने लेमन टी आएगी है में कई सिगरेट है वो भी आपने बताऊं है जी जरूर। और और बच्चा भी सवाल रुक रहा अपने ला रहे पकौड़ा भी आएगी सिगरेट तो अनार भी आपने बताना पड़ेगा। तो चाय पकौड़ा पहला भी जा जरूर जी। बच्चे आगे बिल्कुल थोड़ा सा करा टेस्ट करो बिल्कुल। तो किस तरह की है सिगरेट की है कई चीज है ना, क्यों नहीं है, एकदम शहद है इसके अंदर। शहद है जी, मिठास है मिठास है बिल्कुल। अपन है नींबू है तो मैं खाटो नहीं लेमन है शहद है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। नहीं वो तो हेल्थ के लिए बढ़िया चीज है पर लेकिन शहद तो आपने बता दिया लेमन भी आप बता रहे हो और बाकी अब नींबू और हेल्थ बड़ो मिली जाए तो मतलब लेमन टी भी होगी। बिल्कुल आप देख लो लगातार अगर बात करा तो सियासत रो जाए को अभी साहब टेस्ट ला 5 टेस्ट भी गया में सिगरेट आना बताइए। अब पकौड़ा की बात करांगा तो भाई साहब पकौड़ा टेस्ट भी लेना पड़ेगा क्या कि सियासत रो जाए को नहीं चलेगा काम। तो बिल्कुल आप टेस्ट करके बताओ अनिम की सिगरेट चीज है कि नहीं है। कई सिगरेट बात वे तो अंडी बताओ मतलब हाँ कही है इसमें आलू के बने हुए हैं। अच्छा आलू के बने हुए हैं जी जी। तो आलू के तो बने हुए हैं लेकिन की सिगरेट बात है कि मतलब कहानी में और कहीं डालियो है सिगरेट चीज। सिगरेट तो इसमें आलू और सोडा है शायद, इसका सोडा है सोडा का टेस्ट आ तो रहा है। मतलब लागी तो बढ़िया रही। अच्छा मीठा सोडे का टेस्ट है, टेस्ट तो अच्छा रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है बिल्कुल सियासतरा जायको है। और जनित्र वैसा बताओ आप लोग बिल्कुल सियासतरा जायका में आप देख रहा हो जनित्र सवाल वाड़ रहा है पार्षद भी वाड़ रहा है लेकिन सियासत रो जायको जो है द सिगरेट रिसोर्ट में। हालांकि सिगरेट रिसोर्ट की बात करूंगा तो बहुत बड़ी रिसोर्ट है और यहाँ पे शादी पार्टी बर्थडे पार्टी हर एक पार्टी आप अटेंड कर सको और एंजॉय कर सको और लाइफ रो कशो भी एक पॉइंट जो है यानी कि जो लाइफ में इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि मेवाड़ में का मांडो और घर नो सापो दो बेड़ा नहीं बंदे तो बेड़ा बांधवो वे तो सिगरेट रिसोर्ट में आप कर सको। तो मेवाड़ री एक रीत है भी आप कायम रख सको का सिगरेट में यह बहुत बढ़िया उपलब्धि है बहुत बढ़िया सुविधा है। तो जुड़िया रहो उदयपुर न्यूज और कुछ ब्रेक के बाद फिर से मिलांगा सियासत राज जायका में। नमस्कार। जी बिल्कुल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में लगातार पार्षदों से और जिस तरह से उनके वार्ड की अगर जनता की बात की जाए तो जन मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है और जन मुद्दों की समस्या पे बातचीत हो रही है। हालांकि शंकर जी नाश्ता वगैरह तो सब वेगियो है काम कंप्लीट वेगियो आपनो अब वापस सवाल रुक करा ताकि सियासत रो जायका में जनता ने रूबरू करावा आपको। बिल्कुल भाई साहब एक बात कहेंगे कि भाई जैसे कि आप कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस की बात करें तो आपने मतलब उप महापौर का चुनाव भी लड़ा था तो थोड़ा बहुत शहर के लिए अगर बात करें तो उप महापौर शहर से जुड़े मेरे कुछ सवाल भी आपसे वाजिब बनते हैं जरूर जिसके चलते तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी जानना चाहूंगा कि जिलों के आसपास आपका वार्ड भी रहा है और सामुदायिक भवन पार्क की स्थिति की बात करें तो स्थिति बहुत अलग ही है, इस पे आपका क्या कहना है? सामुदायिक भवन के लिए बार बार मैंने नगर निगम को लिख के दिया था कि भाई सामुदायिक भवन है यहाँ पे माता जी का मंदिर है, मंदिर में जो प्रसादी करने आते हैं उनको बेचारों जगह नहीं मिलती है प्रसादी श्रद्धालुओं को, तो ये सामुदायिक भवन की मरम्मत की जाए। तो बार बार लेटर पेड देकर नगर निगम में दिया था, उसके बाद मेरा कार्यकाल भी पूरा हो गया तो सामुदायिक भवन की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहली बात तो ये सामुदायिक भवन के बाहर पूरा नाला भर जाता है पूरा सीवरेज का पानी भर जाता था जी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि वो सीवरेज का पानी कैसे हटाया जाए,
उस नाले को खत्म कैसा किया जाए, जो उसी जो सीवरेज का पानी वहाँ भरने के कारण वो झील में जाता था। तो सबसे पहले वो पंपिंग स्टेशन बना और वहाँ पे सीवरेज की बड़ी लाइन पड़ी। लाइन पड़ने के बाद में वो खत्म हुआ। खत्म होने के बाद में सामुदायिक भवन के रंग रोगन और उसकी मरम्मत की बात आई जी। तो उसमें सबसे बड़ी बात है बिजली का मीटर तक नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। उसके लिए भी मैंने लिख के दिया, कोई मतलब नहीं है। जितना हमने नगर निगम में जितनी बार बीजेपी बोर्ड था, 30 साल से नगर निगम में 30 साल से बीजेपी बैठी हुई है, उनका बोर्ड है, उनको बार बार कहने पर, बार बार बेस करने पर वो काम मिलता है, काम कराया। अच्छा। वार्ड में 100% काम कराने की पूरी मंशा थी, मगर 90% काम हुआ। 10% काम इन्होंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रेशर में आकर नहीं किया बोर्ड ने। बिल्कुल, आपने मेरा सवाल का पहले से इन्होंने जवाब दे दिया, यानी कि 100 में से आपने 90% बताया जी, यानी कि 90% आपने काम किया है जी। 10% ही नहीं हुआ। 10% नहीं हुआ, वही मतलब भाजपा के द्वारा रोका गया, यही कहना चाह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल शंकर जी, आप विपक्ष में हो, बात करेंगे विपक्ष, आप बार बार कह रहे हैं भाजपा के हिसाब से काम रुका है, लेकिन बात करेंगे गिरीश जी भारती जो आपके ही कांग्रेस के पार्षद हैं, उनसे आपकी जो अदावत की वजह जानना चाहेंगे। और दूसरा ये पोस्टर विवाद का भी कुछ मामला है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा कोई मामला था नहीं वैसे, वो तो लोगों ने तुल्य दिया इस मामले को बढ़ाने के लिए। एक्चुअली क्या है, क्या था थोड़ा मामला, उसको आप एक दिन पहले बोर्ड की बैठक हुई जी। एक दिन पहले ही जनता के कामों के लिए, वाटिकाओं के लिए बेस हो गई जी। उन बेस होने के बाद में बीजेपी के नेताओं से बेस हुई जी। पूरा सदन, हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड में सभी ने मिलजुल कर कहा कि भाई हमारे ये काम नहीं हो रहे, बहुत चर्चा हुई, थोड़ा वाद विवाद हुआ, थोड़ा रोक टोक हुई मुंह से। दूसरे दिन ही हमारे पार्षद ने बुलाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। तो एक पार्टी के सम्मान के खातिर, एक पार्षद के सम्मान के खातिर उनको बुलाकर सम्मान कराना, फीता कटाना, वो वाजिब था क्या? जब जनता के काम ही नहीं कर रहे हैं, जनता के फेवर में काम नहीं कर रहे, तो उनको नकारा को नकारा ही रहने देना चाहिए था। फीता कटा कर कोई कार्य करना, कोई सम्मान करना, सम्मान के काबिल ही नहीं है, मतलब वो सम्मान के काबिल ही नहीं है। हमारे पार्षद ने उनको सम्मान करने बुलाया तो वो बात मुझे अखरी नहीं। अच्छा, फिर हमारी कोई रोक टोक नहीं हुई है, मैंने उनको कहा था इस बात को, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ। आज भी गिरीश जी मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, हम दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी का अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उनके वार्ड में भी अच्छा काम किया। नहीं, लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बुलाना, इसके लिए आपको अखरा? हाँ जी, उससे अखरा। तो मतलब उस टाइम थोड़ा वो मामला तो हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। हाँ, वही बात हुई थी, उस बात को जी ज्यादा तुल्य देना लोगों ने बड़ा चढ़ा कर दी है। बिल्कुल शंकर जी, बिल्कुल आप बता रहे हैं, गिरीश जी का जो मामला था वो भाजपा के कुछ पदाधिकारी वहां थे, जिसकी वजह से, जिसके चलते इनको थोड़ा यूं लगा था और इनकी कुछ बातचीत हुई थी। हालांकि मसला उन्होंने जिक्र करके बताया था पूरा मामला, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे कि बीजेपी वाले ही आपके काम रोकते हैं। अगर बात की जाए, जैसे कि आप शहर के उपमहापौर के तौर पे भी लड़े, तो मुद्दा अब ये आ रहा है कि कांग्रेस के गद्दावर नेता यानी कि सीपी जोशी की खिलाफत आपने सीधी खिलाफत की थी। और विधानसभा चुनाव के टिकट के वक्त की बात करें तो टिकट वितरण को लेकर भी आपने उस समय थोड़ा सा वो सीधी नोकझोंक हुई थी, क्या कहेंगे इस मामले को? मैंने कोई सीपी साहब की खिलाफत नहीं की है जी। मैं चाह रहा था कि उदयपुर शहर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के लोकल आदमी को उस वक्त टिकट देना चाहिए था। गौरव वल्लभ जी को टिकट दिया। आज गौरव वल्लभ जी ने पार्टी को चुनाव की नतीजा आपको मालूम है, तो पार्टी छोड़ दी। मुझे मालूम था कि आने वाले ये आदमी आए हैं, थानेदारी करने आए हम पर। अच्छा। और ये उदयपुर के कार्यकर्ता के लिए नहीं है। और आज देखिए हमारे आदरणीय बड़े बड़े लीडर के खिलाफ वो जो बोल रहे मन गढ़ंत कहानियां लेकर आते हैं गौरव वल्लभ जी। अपने मन से ही बड़े बनते हैं, अपने मन से अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। पढ़ के अर्थव्यवस्था पढ़नी थी तो मैं भी पढ़ सकता हूँ ना, मैं भी बोल दूं भाई पढ़ के। आप अर्थव्यवस्था की बात करते तो आप इतने ज्ञानी हो तो डायरेक्ट बिना पढ़े ही लोगों को बताएं कि ये होना, ये विकास होगा। नहीं, लेकिन कहीं आपको ये पता था क्या गौरव वल्लभ जी वापस चले जाएंगे बीजेपी में? उनका नेचर, उनका स्वभाव ही लग रहा था मुझे। अच्छा, पहले से लग रहा था उनका स्वभाव। तो आपको पार्टी ने बताना चाहिए था ना, कांग्रेस को। पार्टी को देखो, आप इतने अच्छे लीडर हो तो आप उपमहापौर के तौर पे भी लड़े, तो कहीं ये मुद्दा उठना चाहिए। नेताओं को अवगत कराया था। पार्टी, हमारे कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है पार्टी स्वरूपीय है, और पार्टी ने जो गाइडलाइन दे दी है हम उस पर अड़े रहेंगे, चाहे सही हो या गलत हो। आपकी बात राइट है, जो पार्टी का अपने जो कांग्रेस जी नॉर्म्स है वहीं पे आप हमेशा खड़ा रहो। लेकिन मुद्दा री बात यह है कि भाई अतरो बड़ो मुद्दो भी हो कि भाई गौरव वल्लभ जी आपने पता हो पहला कि भाई गौरव वल्लभ जी बीजेपी में पड़ जाएगा और ये मुद्दो भी जाएगा, तो आप जनाब ये खिलाफत की दी सीपी साहब री,
भाई सिंह साहब की कोई खिलाफत नहीं करी। अरे वो मुद्दो उठाए हो आपके बाहर नहीं टिकट नहीं मिलना चाहिए, कई मुद्दो हो आप रो। नहीं बस यही कहा कि जो स्थानीय लोगों को टिकट दे, और यहाँ पे स्थानीय लोग जो 5 साल से लोगों को, जनता के लिए बीच में रह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए थाने चौकी हॉस्पिटल वगैरह सब काम करा रहे कार्यकर्ता के लिए, तो 5 साल धरने दे रहे हैं लोगों की समस्या के लिए। 5 साल कोई कार्य कर रहा है, हमारे समाज के, हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर है, वो 5 साल पार्टी के लिए समर्पित है, 5 साल धरना प्रदर्शन के लिए समर्पित, धरना प्रदर्शन दे रही है पार्टी के लिए, जो भी कार्य पार्टी के जनता के हित में करने के लिए वो बैठे रहे धरने पर, या कार्यकर्ता के लिए अस्पताल में दौड़ना हो या थाना चौकी कोई भी जाना हो, कार्यकर्ता के दुख सुख देखना हो, उस पार्टी के लीडर को टिकट देना चाहिए था, मेरा मानना यह था। अब आपने जो मुद्दा रखा वो स्थानीय टिकट मिलना चाहिए था, राइट? जी। मेरा ये कहना है कि भाई जो उस मुद्दे की बात की जाए, जो मामला तो उस समय गर्मा ही था, कुछ न कुछ बहस तो हुई थी उस विषय को लेकर आपकी। अब जब आपको पता था कि भाई गौरव वल्लभ जी जाएंगे, तो क्या आपका फर्ज था मतलब पार्टी को ये बात बताई जाए? नहीं, पार्टी पे देखो अंदर ही बात हुई थी इस तरह से कि भाई यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट मिलेगा तो अच्छा रहेगा, और गौरव वल्लभ जी का हम तो जस्ट 3 महीने या 4 महीने पहले ही उनसे रूबरू हुए थे, जो चुनाव लड़ने आए थे, नाम भी नहीं जानते थे गौरव वल्लभ जी कहाँ है, कौन है, क्या है और ऊपर क्या है वो भी नहीं पता। अच्छा। उन्होंने ऊपर कहाँ से चुनाव हार के आए थे वापिस यहाँ, ये तो उदयपुर को तो ऐसी स्थिति कर ली थी उन्होंने कि आज उदयपुर में अगर हमारे कार्यकर्ता के लिए जो चुनाव लड़ता, हार जीत जो भी होती, मगर एक कार्यकर्ता के लिए हिम्मत कर वो जो प्रत्याशी होता वो खड़ा तो रहता। अच्छा, मतलब हिम्मत भी नहीं थी कांग्रेस वालों को जीतने की? जी, क्यों नहीं जीतती कांग्रेस पार्टी? अगर गौरव वल्लभ जी के समय की बात कर रहा हूँ। गौरव वल्लभ की समय की तो देखो पार्टी ने मिलकर किया है, अब जो नतीजा है वो तो जनता के नतीजा है। बिल्कुल, हालांकि ये जो इन्होंने था, इनकी पार्टी की रिगार्डिंग जो बात थी इन्होंने भी रखी है। बिल्कुल, अब आगे की बात और रुक करेंगे क्योंकि शहर के उपमहापौर की बात करेंगे तो उपमहापौर पारस जी सिंघवी के साथ आपकी हॉट टॉक कुछ ऐसी कोई मामला हुआ था, क्या था वो पूरा मामला? नहीं, ऐसी कोई होटोक नहीं हुई है। आदरणीय पारस जी हमारे आपके वार्ड में ही हुई? मेरे वार्ड में हुई थी। वही सामुदायिक भवन जो आपने, वही झील के अंदर सीवरेज का पानी जाने के मुद्दे की बात हुई थी। वहां पर आए दिन पानी भर जाता था, सीवरेज का कोई समाधान हो नहीं रहा था। जो टेंडर हुआ वो भी लेट किया इन्होंने, काम भी हुआ वो भी लेट हुआ, जिसकी वजह से पूरा कीचड़ से वो सामुदायिक भवन भर चुका था बाहर का एरिया। उसके बाद में उसका पानी, सीवरेज का पानी तालाब में जा रहा था। तो मैंने आयुक्त साहब को फोन किया, पारस जी और आयुक्त साहब साथ थे तो आए वहां पर। आकर वहां पे छोटी मोटी बात हुई। मैंने कहा साहब मैं जनता को क्या बात करूं, क्या बोलूं उनको, आज इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पर, ये पानी सीवरेज का पानी तालाब में जा रहा है या मच्छर पनप रहे हैं, आप उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हो तो उससे बात करेगा? उसको लेकर छोटी मोटी बहस हुई थी, कोई होटोक नहीं हुई थी। बिल्कुल, मतलब महापौर उपमहापौर वर्सेस उपमहापौर का मुद्दा चला। मैं तो जब चुनाव खत्म हो गए उसके बाद में ठीक है, उपमहापौर वो है, आखिर मैं एक पार्षद हूँ। नहीं, आखिर तो भी आप प्रत्याशी थे तो मुद्दा तो कहीं ना कहीं आपने भी उस मुद्दे को उनके जितने दम से रखा था उस मुद्दे को, बस वही बात है। बिल्कुल, अगली बात करेंगे तो गिरीश जी, मतलब आपके गिरीश जी थे, उनसे भी मेरा ये जिक्र था। उसके बाद दयातुल्ला जी, उनसे भी जिक्र था। कांग्रेस के जितने भी मेरे साथ अभी तक सियासत के जायके में बैठे हैं सब पार्षदों से मेरा एक जिक्र था और सवाल था। उसी मुद्दे पे मैं वापस जाऊंगा आपके सवाल पे कि कांग्रेस की बात करें तो नगर निगम का जो बोर्ड है, यानी कि पिछले 30 साल से अभी तक जीएस टाक साहब तक बीजेपी का बोर्ड रहा है और कांग्रेस बोर्ड नहीं बना पाई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, बहुत से देखा जाए तो बीजेपी का सबसे बड़ा ढाल है हिंदू मुस्लिम धर्म जाति। ये इन जाति धर्म के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। मैं तो जनता से अब ये कहना चाहता हूं कि एक बार ये 30 साल से जो जमे पड़े हैं ना, इन्होंने जितनी लूट मार करनी थी, जितने लोगों का जनता का काम करना नहीं करना था, आज झीलों की हालत देखिए, रोडों की हालत देखिए, उदयपुर के विकास सीवरेज की हालत देखिए। आज उन सब की हालत देखते हुए इनको वोट देना, ये धर्म के नाम पर वोट देना जरूरी नहीं है। आज मैं भी धर्म मानता हूँ। राजस्थान में एक नियम है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, ठीक है? आपने राजस्थान रो नियम है, जनता ने खबर है 5 साल सरकार बीजेपी बनावनी, 5 साल कांग्रेस बनावनी। कारण यह है कि बीजेपी सरकार में जो होद्दो लीधो तो वे बना, वो कांग्रेस वाला आवेन माफ कर दे, ना कांग्रेस में लीधो तो बीजेपी में माफ वे, यानी वे ठीक है, अलग बात है, वे भी है। यह सरकार मतलब आम लोग तालमेल चले बना दिमाग में। अब सरकार तो बदल रही है, ऊपर राजस्थान लेवल की बात करा, अभी मुख्यमंत्री बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है।
नगर निगम की बात की जाए तो पिछले 30 साल रो एक रिकॉर्ड रहो, आखिर कांग्रेस नहीं बनी पाची वंडा पाचे के कारण है, मतलब अपने वो जानना है, मतलब यहाँ उदयपुर में ऐसी क्या कारण है? 30 साल का तो हिसाब ही नहीं। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज एक बात बताओ, 30 साल से उदयपुर के विकास की जो दुर्दशा करी है इन्होंने, आज जो नवंबर से जनवरी तक रेखती हुई सड़कें दिखी ना आपने, जो ट्रैफिक व्यवस्था दिखी ना, कितनी बुरी थी। बिल्कुल बुरी थी। बिल्कुल आज 25 साल पहले जो एलिवेटेड रोड बनना था वो अब जाके बन रहा है। आज दूसरी सिटियों में देखिए, कोटा सिटी देख लीजिए, आप भीलवाड़ा देख लीजिए, चित्तौड़ देख लीजिए, एलिवेटेड रोड वहां का विकास का कार्य कितना हुआ। सूरजपुर चौराहे की दुर्दशा इन्होंने खराब कर दी है, फतेहपुरा चौराहे की दुर्दशा खराब कर दी है इन्होंने। बताओ ना, सुभापुरा चौराहा जितना छोटा बनाया हो गया, आर के चौराहे पे इन्होंने दुकानें बंद करी। उन दुकानें बंद करने के बाद में खोलने का नतीजा क्या कारण था? तो आप एक बात सुनिए मेरी, उदयपुर में 30 साल से इन उदयपुर को 30 साल पीछे ले गई है भारतीय जनता पार्टी। आज अगर कांग्रेस का बोर्ड बनेगा ना, तो सबसे पहले रोडों पे जो अतिक्रमण, जो रोडों के जो है ना, जो रोडों को जो रोडें बननी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था। माननीय एमएलए साहब 25 साल से उदयपुर में जीत रहे थे, उन्होंने उदयपुर का ना तो एलिवेटेड रोड का रोड़ा अटकाया। वो उनके कार्यकाल में रोड क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं एलिवेटेड रोड का विकास किया? बिल्कुल एलिवेटेड रोड का, और एलिवेटेड रोड में सबसे पहले खिलाफत किसने करी? भारतीय जनता पार्टी ने करी। भारतीय जनता पार्टी के दो धड़ों में बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी, इनमें भी तालमेल थे ही नहीं। कांग्रेस ने मदद करी एलिवेटेड रोड के लिए, उनको समर्थन दिया कांग्रेस ने। एक बीजेपी के दो धड़ों में से एक धड़े को कांग्रेस ने समर्पित दिया, क्योंकि जनता के लिए दिया, हमने जनता के विकास के लिए किया। एलिवेटेड रोड बनेगी, उसके बाद में देखना उदयपुर में कितना ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी। ये 25 साल से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर की इतनी दुर्दशा खराब करी। आयड को ले लीजिए आप जिलों को ले लीजिए, आप उदयपुर के रोडे को ले लीजिए, आप कितने विकास हुआ आप खुद बताइए मुझे। 30 साल में जो होना चाहिए था शंकर जी, विकास हुआ। बिल्कुल आपने बताया विकास की जो बात की, हालांकि जो जन मुद्दे हैं वो तो होने ही चाहिए डेफिनेटली, पर मेरा जो सवाल था कहीं उस सवाल पे आप फिर से जाइए कि कांग्रेस अभी तक अपने जो बोर्ड नहीं बना पाई, इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, ठीक है विकास की बात तो है, ये मुद्दा जन मुद्दे के कार्यकर्ता जनता है ना, बहुत भोली जनता है हमारी उदयपुर की। जी, लास्ट टाइम पर अगर इनको जो मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों पे बात करें ना, हम जाकर हर बार कांग्रेस जाकर हर वार्ड में काम कर रहा है। मेरे वार्ड में मैंने जाकर जो विकास के काम किए, उस विकास के काम से मेरे कांग्रेस का जो कैंडिडेट आएगा वो जीतेगा, 100% जीतेगा। गिरीश भारती ने जो काम किए, गौरव प्रताप ने जो काम किए, हिदायतुल्लाह ने जो काम किए, 20 पार्षदों में जो काम किए, उस वार्ड में देखना कांग्रेस जीतेगी। और इस बार 100% हम कम से कम 50-60 सीटों पर हम जीत के आएंगे, 60 सीटों पर। और इनके मुद्दे अब जनता, भोली भाली जनता 30 साल से जो कर रही है ना, बिल्कुल साल से अब ये बोर्ड बदलेगा 100%। आप मेरे एक चीज समझिए, अब आप कह रहे हैं ये बोर्ड बदलेगा, वहां तक तो ठीक है, बट आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस की कमियां रही है? भाई ये अभी तक 30 साल का जो रिकॉर्ड है बीजेपी का, वो आप नहीं तोड़ पाए, कमियां हैं क्या इसमें? तो कुछ तो मुझे मेरा जानकारी यूं है, देखो मेरी बात सुनो, हालांकि मेरा जो सवाल है ये जनता भी जानना चाह रही है कि भाई ऐसा क्या कमी है जो मैं पार्षद तो चुन रहा हूँ वार्ड नंबर 6 का शंकर जी चंदेल को, लेकिन बोर्ड में अगर नहीं बनने बैठे तो मेरा काम अटक जाएंगे। जनता भी ये चीज जानती है, वो चीज जानना होगा। कांग्रेस में तालमेल, लीडरों की तालमेल की भी हो सकती है, हमारे जी आपसी मनमुटाव हो सकता है। तो कहीं गुटबाजी है क्या? गुटबाजी मेरे मानने में तो नहीं है, मगर अब गुटबाजी उस वक्त हो सकती है, गुटबाजी हो सकती है उस वक्त की। अभी तो गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस एक थार में लेकर आज अरावली के लिए, अरावली का मुद्दा कांग्रेस के लिए नहीं, सारे पूर्व राजस्थान के लिए था, मगर कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अरावली के मुद्दे पे। आज कोई सा मुद्दा देख लीजिए, पिछले 2 सालों से 3 सालों से देख लीजिए, कांग्रेस ने अपने धरना प्रदर्शन करना हो या किसी भी मुद्दे पे हो, कांग्रेस अरावली के लिए तो जैसे कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, वैसे भजन लाल जी ने भी तो कहा नहीं टूटेगी, आप चिंता ना करें। नहीं, वो भजन लाल जी का ऊपर प्रेशर था, दबाव था। भजन लाल जी की सरकार पर्ची सरकार है। भजन लाल जी एक तरह से मुख्यमंत्री नहीं है, वो ठेके में दिया, वो ठेका कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। अच्छा। कि उनको डमी मुख्यमंत्री है। अच्छा। उनके पावर, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो पर्ची सरकार है, ऊपर से कंट्रोल है उनका, मॉनिटरिंग है वहां पे। उनपे अगर भंवर मुख्यमंत्री जी को, भजन लाल जी को ऊपर से बटन दबेगा, उससे सिस्टम से काम करना है। उनका हाथ ऊपर से बटन दबेगा तो वो हाथ उठेगा। अच्छा, वो सिस्टम है। वो मुख्यमंत्री तो वसुंधरा जी से पूछ लीजिए क्या कंडीशन है राजस्थान की जी, वो खुद बोल रही है ना राजस्थान की क्या दशा कर दी भजन लाल जी ने जी। आज उनके बीजेपी के नेताओं से पूछ लीजिए क्या कंडीशन है राजस्थान की जी। आज भजन लाल जी की बात की जाए, मतलब आपने कहा सीधा सीधा बताया कि जैसे कि राजस्थान के सीएम यानी कि भजन लाल जी को इन्होंने डमी सीएम कहा है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भाई कुछ कार्य ऐसे जो पर्ची सीएम है। तो अब क्या है मसला, ये तो इन्होंने खुद ने बताया है, लेकिन आखिर क्या इसी विडंबना है शंकर जी, जो मतलब इतने आप मतलब वो चीज कह चुके हैं, क्लियरिफिकेशन के साथ कह रहे हैं भाई हाँ वो डमी सीएम है। राजस्थान को गिरवी रखने का काम किया, अरावली को गिरवी रखने का काम किसे किया? मॉनिटरिंग कहां से हो रही थी?
अडानी को कौन हेल्प कर रहा था मॉनिटरिंग करने के लिए? कहाँ से हेल्प हुई है? अरावली का मुद्दा कितना बड़ा है, भजन लाल जी को पता है कि राजस्थान का सर्वनाश हो जाएगा या, क्योंकि अरावली जो है वहाँ की जो रेतीले टीले हवा के गुब्बारे उड़ के देते, अरावली राजस्थान का ताज है। उस ताज को गिरवी रखने का काम कौन करता है? घर के अंदर है, घर के अंदर जेवर गिरवी रखता है, घर के पिताजी के परमिशन से होता है ना। आज मुख्यमंत्री गिरवी रखने का काम कहाँ कर रहे थे? उनके पास में कोई पावर नहीं था। अरे पण भाई साहब मेरी बात समझो, शंकर जी बीजेपी वाला तो यूं भी गिरा कि यार कांग्रेस वाला ही ठेको ली, तो कि मतलब अरावली 20 मन से के गई यार। नहीं, जनता का मुद्दा है। सारी सर्व समाज ने साफ वोट किया कांग्रेस का। सर्व समाज वहां थी कलेक्ट्री पे, कुछ दिन पहले धरना हुआ था। कलेक्ट्री पे धरना हुआ था, मैं आपको जिक्र करना दूंगा। सर्व समाज के साथ थे, फिर कांग्रेस वहां पहुंची थी जी। कांग्रेस को पुलिस वालों ने उठाया, गाड़ी में डाला और फिर लेके छोड़ दिया दूसरी जगह, लेके छोड़ दिया। तो कहने का मतलब जो मसला था, भारतीय जनता पार्टी जो पुलिस को आगे कर रही ना, वो सब कांग्रेस को उठा लो। ये कांग्रेस ही माहौल सर समाज को लेकर माहौल कर रहे हैं। सर समाज का सपोर्ट था, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस मजबूती से खड़ी थी। मजबूती से कौन खड़ा था? सर समाज के साथ में सर समाज खड़ी थी, उसके साथ में कांग्रेस खड़ी थी और उस अरावली को बचाने के लिए खड़ी थी। आप अरावली को बचाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो? आपके मन में अरावली बचनी चाहिए नहीं चाहिए? वो तो बिल्कुल आप अपनी राय दीजिए मुझे। मैं मेरी बात सुनिए, मैं एक चीज बताऊं, मैं मेरी राय दूंगा तो आपको इधर आना पड़ेगा और आपकी जनता के जितने भी मुद्दे आएंगे, कांग्रेस बीजेपी नहीं करूंगा बोलो। अगर आप जनता के लिए खड़े रहोगे तो अरावली की अशोक में तो बाटो था ही नहीं कि जन टोकन न्यू फेंकी दी, तो ठीक है। और कहीं सरकार कोई बस नहीं चल रहा जो भाई उठे न्यू फेंकी देला भाई। अगर कोई तोड़फोड़ वेला तो जनता तो नहीं है पागल। जैसे कि आप मुद्दे देखोगे तो हर संगठन उठाए मुद्दों, कांग्रेस पर्सनली नहीं उठाए। हर समाज सनातन के सड़े हुए भी लोग थे, गोरक्षक भी थे, मेरे पास बकायदा समाज मैंने बोला है। बिल्कुल साथ कांग्रेस थी, कांग्रेस उसके पीछे थी, उनके सपोर्ट में थी। बिल्कुल भाई साहब, मैं उधर ही आ रहा हूँ, वापस उसे सवाल की ओर चलेंगे। अरावली के मुद्दे की बात करते हैं तो अरावली बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें हर जगह से एक विरोध उठा था और हालांकि हर मन में एक पीड़ा थी, क्योंकि वो जो एक प्राकृतिक जो है उसको, प्रकृति को सौंदर्य नहीं बिगाड़ सकते कोई। हालांकि ठीक है, वो जनता का फैसला था। आपके कांग्रेस के भी कुछ मुद्दे होंगे, बिल्कुल सामने गए और फेस किया है, कलेक्टर के सामने बात हुई थी। पूरा जो मुद्दा है आप देख रहे हो। लेकिन भाई साहब अब अपन वापस सवालों की ओर जाएंगे। ये आपकी राजनीति से जुड़ी हुई चर्चा, लेकिन अब आपका ये सवाल, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आप जो उपमहापौर का चुनाव भी लड़े थे, अगली बार चुनाव के लिए कोई आपकी रूपरेखा है तैयार, कैसे क्या है? देखिए, मैंने मेरे वार्ड की जनता का काम किया है, आसपास के वार्डों के लोगों को भी काम किया। शहर के लिए हमने हमारे शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय फतेह सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलकर लोगों की समस्या का समाधान के लिए हम तत्पर रहते हैं। मुझे पार्टी अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव के लिए कहीं टिकट देगी कि मुझे इस जगह से चुनाव लड़ना, चाहे मेरे वार्ड से लड़ूं चाहे दूसरे वार्ड से लड़ूं, मुझे पार्टी के ऊपर से आदेश आएगा तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा सिपाही बनकर खड़ा रहूंगा वहां पर। और पार्टी ने अगर नहीं दिया तो आप चुनाव नहीं, पार्टी ने नहीं दिया तो नहीं लड़ना। बिल्कुल, पार्टी ने नहीं दिया तो जिस कैंडिडेट को दिया उसके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं जिस तरह से शंकर जी ने खुला मन से ये बता दिया है कि भाई पार्टी अगर टिकट देती है तो ये चुनाव लड़ेंगे, चाहे बोले कोई सा भी वार्ड हो। लेकिन अगर नहीं देती है तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कैंडिडेट होगा उसके साथ रहेंगे। यही आपका कहना है? बिल्कुल। अब आगे की ओर बात करेंगे। शंकर जी, लगातार आपकी सवाल जो जवाब हा तरीका हा सियासत रो जायको है, द सिगरेट रिसोर्ट में भी हाँ। तो पहला तो ये बताओ, थोड़ा बहुत सिगरेट रिसोर्ट पसंद तो आयो आप? नहीं, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है। आप मतलब एनर्जी आई, बिल्कुल अच्छी जगह है, बिल्कुल अच्छा वातावरण है, पोल्यूशन कम है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा है कि हमें अच्छा गार्डन है, बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए बिल्कुल अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी है, पार्किंग अच्छी है। पार्किंग होनी चाहिए, हर वाटिका में पार्किंग होनी चाहिए। बिल्कुल, हर वाटिका में पार्किंग होनी चाहिए। और बिल्कुल, अब शंकर जी अगर बात करांगा तो वार्ड नंबर 6 री जो जनता है वह आपने 5 साल आपने बीच में रही और आप बनारा बीच में रिया और मुद्दा आप निगम में पहुंचा। अब आपने मारे तरफ यो कहनो है कि आपरी जो जनता है वने आपरी तरफ कोई मुद्दा री बात करनी वे तो आज लाइव कैमरो है, आप रख सको। जनता ने आपरे के काम नहीं, जो काम नहीं हुए हैं उन काम को किस तरह से आप देखते हैं, जनता को क्या कहना चाहते हैं, ये आप बताइए कैमरा से। मेरे वार्ड की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे 5 साल मौका दिया, चुनाव में जीत के आया था, आपने मुझे जिताया। उसके बाद में मैंने आपके जनता, आपके जितने भी वादे किए उन वादों पे मैं खरा उतरा। अगर 1% 2% अगर मैं वादों पे खरा नहीं उतरा, 99% तो मैंने काम अच्छे किए हैं। 1% कहीं कमी रह गई हो तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूँ, चाहे मैं पार्षद रहूँ ना रहूँ और बनूँ ना बनूँ अगली बार में। मगर आप मुझे एक कॉल करोगे तो एक कॉल में आपकी समस्या का समाधान के लिए मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते हमेशा खड़ा रहूंगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं इन्होंने
क्लियर भी कर दिया भाई मैं पार्षद रहूं या नहीं रहूं तो भी आप मेरे को फोन करते हैं तो मैं जनप्रतिनिधि के मौके मतलब तौर पर वहां उपस्थित रहूंगा। बिल्कुल ये वार्ड 6 की जो जनता है उनसे इन्होंने निवेदन किया है। अब देखना ये होगा कि आगे आपके कोई ऐसे सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि शंकर जी भी उस बात से रूबरू हो पाए कि भाई यहाँ ये कमी रही है। बिल्कुल शंकर जी अब बात करेंगे आगे का, जो अगर बात करते हैं तो आपने चुनाव का भी बता दिया, माहौल भी बता दिया, क्या नगर निगम में बोर्ड बना पाएंगे इस बार? यस एंड नो? जनता हाँ या ना? जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है जी। 100% बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, क्योंकि इन्होंने इतने काले कारनामे किए हैं जनता के। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस का बोर्ड 100% बनेगा। बिल्कुल कैमरा माध्यम की भविष्यवाणी जी भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है। ठीक बात है। जनता के विश्वास पे कांग्रेस ही खड़ी उतरेगी, उनको पता है। बिल्कुल, तो इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनाने जा रहे हो आप? बिल्कुल, आप देख लो जिस तरह से शंकर जी ने बताया कि कांग्रेस का वार्ड बनाएगा और जनता को विश्वास है कि इस बार बनेगा। लेकिन शंकर जी अब लास्ट आखिरी सवाल आपके, मतलब कहीं न कहीं जो सियासत का जायका था, 5 साल का कार्यकाल था, आपने जनता से भी रूबरू करवा दिया, लेकिन ऐसा कोई बात करेंगे? बस मेरा ये कहना है आपसे कि भाई जनता है, चुनाव है और प्रक्रिया है, और आप पार्षद में कांग्रेस से भी जीते हैं लेकिन उप महापौर में हार गए। जी, उप महापौर में हार गए, तो इस बार क्या महापौर बनने का मुद्दा है या उप महापौर बनने का मुद्दा है? क्या नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी के सिद्धांत सिस्टम से चलेंगे, पार्टी जो चाहेगी वही होगा। सबसे पहले हमें तो उदयपुर में वोट लाना है, उदयपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, उसमें हम मिलकर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जनता के लिए विश्वास के जनता जो विश्वास जता रही है उसमें खड़े उतरने का काम। तो और शंकर जी बोर्ड नहीं बना तो बनेगा 100%। नहीं, एक बात करें, नहीं बना तो फिर क्या करेंगे? फिर नहीं, बोर्ड क्यों नहीं बनेगा? बनेगा 100%। इनके कारनामे जनता जो तरसते है ना, तो उससे लग रहा है हमारा बोर्ड 100% बनेगा। बिल्कुल, आप देख रहे हो जिस तरह सियासत का जायका है, और सियासत के जायके में बात लगातार हमारी पूरे विचार विमर्श हुई, और वार्ड नंबर 6 की जो जनता है और उनके जो जनप्रतिनिधि है जिनसे आपको रूबरू करवाया है। और उदयपुर न्यूज की अगर बात करें, उदयपुर न्यूज के इस खास कार्यक्रम सियासत के जायके में आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं चेतन निराला, और आप देख रहे हैं सियासत का जायका। तो लग रही है, आप इजाजत दीजिए। खम्मा गणी, राम राम, जय मेवाड़।